हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी जिस तरह कैंडल देख रहे हैं आप लोग, तो ये कैसा लग रहा है? तो आप बोलोगे सर कैसा लगेगा, पैसा जो लगा हुआ है वो निगेटिव हो रहा है, डेली थोड़ा 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 करके निगेटिव हो रहा है और रेड कैंडल सर देख देख के मूड ऑफ हो गया है। भाई बात तो सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं आपके बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सहमत हूँ साहब, सहमत हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो परिस्थिति अभी है, अब ना सिस्टम मान रहा है और ना सिस्टम में जो रसूखदार बैठे हुए हैं वो मान रहे हैं। गलती से सब अपने आप को ही सिस्टम ही समझने लगे हैं। तो क्या करिएगा, आएगा समय आएगा, सिस्टम भी बदलेगा और सिस्टम के रसूखदार भी बदलेंगे, तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो जनता क्या है, जनता तो जो 5 साल में जो गवर्नमेंट बदलती थी ना, तो जनता तो उस बूढ़ी औरत की तरह है जो रोटी पलटते रहता है। 70 साल से रोटी पलट ही रहा है, इस उम्मीद से कि फूल जाए भाई, कोई ऐसी आ जाए जो कि मतलब सुन ले। वादा तो सब करते हैं, बाद में सिस्टम उनके दिमाग में घुस जाता है और वो खुद को ही सिस्टम समझने लगते हैं। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। 3 दिन तो हो गया भाई, 3 दिन तो हो गया। अब आप इसको यहाँ से 1 दिन मानो या 2 दिन मानो, लेकिन मेरे तरफ से तो 3 दिन हो गया। तो रेड कैंडल का एक खासियत है कि रेड कैंडल जब भी बनता है ना, तो समझ जाइए ग्रीन कैंडल बनेगा ही बनेगा, उसका नींव रेड कैंडल डालता है ना। जमीन में कीड़ा लगेगा तो जमीन को तकलीफ तो होता है, तो फिर उसमें बीज जाता है और बाद में आपको पता ही है फसल पौधा पेड़ सब निकलता है। लेकिन कीड़ा तो जमीन में ही लगता है भाई, हल तो जमीन पे ही चलता है। तकलीफ तो होता ही है, किसान हो या जमीन हो, दोनों को तकलीफ होता है। तो उसी तरह मार्केट हो या इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तकलीफ तो दोनों को ही हो रहा है। लेकिन वही तकलीफ एक भविष्य में प्रॉफिट रूपी फल को प्राप्त करने का एक साधन है और कुछ नहीं है। जिसने इस तकलीफ को लिया नहीं, जिसने जितना इस तकलीफ को लिया, हाँ इसमें कुछ आप अपने तरफ से ऐड भी कर सकते हैं, और लास्ट तक जिसने लिया वही टिका रहा साहब, वही बना रहा। अदरवाइज जिस खेत ने तकलीफ नहीं लिया, जिस किसान ने तकलीफ नहीं लिया, वो सब फसल कैसे मिलेगा? और फसल भी मिलेगा तो बोलेगा इसमें क्या है, हम तो खेत, कोई भी खेत में अनाज डाल दो फसल तो उगिए जाएगा। और जो तकलीफ लिया है उसको तो पता है भाई कि फसल अनाज बीज फेंकने से अगर खेती हो जाता तब तो कमाले हो जाता। तो राजस्थान में आप आम का पेड़ और बरगद का पेड़ उगा देते हैं बीहड़ में, वहाँ तो बबूल और किक्कड़ ही मिलेगा भाई। तो ये चीज़ तो क्लियर है ना, जिसने जितना तकलीफ लिया है सुकून भी तो मिलेगा। तो अभी भाई अपनी तकलीफ की घड़ी है, धीमा धीमा ही सही इस तकलीफ को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है। आप सोचोगे कि सर हम यहाँ से हट के कहीं और चले जाएंगे, सर नहीं होता है, नुकसान खा जाओगे, नुकसान खा जाओगे सर, होता नहीं है। लेकिन इतना मेरे को जो पता है कि 3 दिन लाल दिखाया ना, तो कल तो सर चौथा तो होना चाहिए। तो आप बोलोगे क्या लाल होना चाहिए? नहीं, ग्रीन होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। अब बाकी नहीं दिखाएगा तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि अब न्यूज में देखा जाए तो ना ईरान मान रहा है ना यूएस मान रहा है, दोनों एक दूसरे पे एकदम धुड़म 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 बम मार रहा है। अमेरिका ईरान पे ऐसा टूट पड़ा है कि बोलता है कि एकदम नागरिक बुनियादी ढांचों को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम ध्वस्त कर देंगे, एकदम फलाना ठिकाना। आप देख ही रहे बम का गिराना, धजियाँ उड़ा रखा है। उधर ईरान भी बोलता है, ईरान भी कहाँ चुप है, हुतियों को बोला कि लाल सागर में एकदम, तो लाल सागर उसमें सऊदी टैंकर पर हमला किया, हो गया। नया फ्रंट खुल ही रखा था और ये डर तो था ही, लेकिन अच्छा हुआ कि ये देर से हुआ। तो कम से कम इसका नहीं भाई, महंगाई तो बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है। आपको क्या बताएं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है, और ख़ासकर पेट्रोलियम से रिलेटेड, चाहे प्लास्टिक का कोई भी सामान, आप जाके पता कर लीजिएगा रेट कैसे बढ़ गया है। पेट्रोलियम का, प्लास्टिक तो पेट्रोलियम ही है ना, सब चीज़ का रेट बढ़ गया। क्या बोला, सब में 50-60% बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया। हम लोग तो इस चीज़ को लेते हैं तो हमें तो पता है ना। तो सर रसिया से तो तेल आ ही रहा है। देखिए सब सिस्टम अपना अपना लिए सोच के चलता है। ये देखिए एक अमेरिका का सिस्टम में ट्रम्प बैठा हुआ है, तो ये अपना धिया पोता के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? सोच रहा है ना जी। हमारे सिस्टम में भी जो बैठे हैं वो भी अडानी साहब, अंबानी साहब, सबके लिए सोच रहे हैं। तो आप बोलोगे सर तो क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है सर, बस इतना याद रखिएगा कि सिस्टम से टकराइएगा नहीं। सिस्टम से टकराइएगा तो आप खामोखा में हो जाइएगा। सिस्टम का उस पार्ट को ग्रहण करिए, उस पार्ट को एक्सेप्ट करिए और उसके अपने द्वारा जितना हो सके सुधार करिए। अगर जोश ठंडा होने लगता है तो छोड़ के आ जाइए सिस्टम को,
लेकिन वास्तव में जब जो सिस्टम का पार्ट होता है ना, वो फिर वहीं उलझ के रह जाता है और उसका एक ही है, सर हम क्या करें, ऊपर से यही आदेश है। तो यही इसीलिए तो आप गए थे कि सिस्टम का पार्ट्स बनेंगे तो आप सिस्टम को सुधारेंगे, लेकिन बाद में होता क्या है आपको भी पता है। इसमें कोई मैं नहीं बोलता गवर्नमेंट, चलिए अभी इस तरह से जो तेल का चल रहा है आपके सामने है। इथेनॉल का इतना चला कि इथेनॉल आ जाएगा तो 15 रुपया हो जाएगा पेट्रोल। कोई इथेनॉल के लिए कहीं वो नहीं हुआ और कोई संसद में इथेनॉल के लिए कोई नेता नहीं बोला। शरद पवार के भी तो है ना 50 इथेनॉल प्लांट, तो उनके भी होंगे। कांग्रेस के राहुल भैया के भी तो होंगे, उनके भी प्लांट है कर्नाटक, सब जगह है, एमपी, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, सब जगह। तो उसमें कोई नहीं बोल रहा है सिस्टम को। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ गन्ना का जो जूस है उसको 100 रुपया बेच रहा है यार, बताओ, कमाल ही हो गया और फिर भी इतना बढ़ ही रहा है। चलिए जो है अपना सिस्टम कोशिश कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो मौजूदा है वो गलत है, नहीं, अपने तरफ से तो कोशिश कर ही रहा है। अब ये बाहर का युद्ध है वो धीरे धीरे अपने अंदर तक, घर के अंदर तक आग तो आ ही चुका है। आप लोग भी इस चीज़ के देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। अब कोई भी समझ के भी कुछ कर नहीं सकता है। अब आप ट्रम्प को क्या कर लीजिएगा, अमेरिका का सिस्टम में वो बैठा हुआ है ट्रम्प। अब ट्रम्प नहीं बैठता तो कोई और बैठ जाता, फिर वो उसी तरह से करता, तो आप क्या कर लोगे और हम क्या कर लेंगे। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। फिलहाल तो सर ब्रेंट का 98 जाना बड़ा दुखदाई है। ये 100 गया नहीं कि आप 23,800 तोड़े नहीं, ठीक, इसको 100 पार करवाइए, मैं निफ्टी को 700 तक खिंचवा दूंगा, निफ्टी को 23,700 तक मैं खिंचवा दूंगा, 7.5 तक तो खिंचवा दूंगा। आप 100 इतना ले जाइए ब्रेंट को, मैं निफ्टी को नीचे करवा दूंगा। तो आप बोलोगे सर नीचे नहीं करवाना है, ऊपर करवाना है। सर ऊपर कैसे करवाएं, आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए। तो सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग को पैसा निकाल लेना चाहिए। देखिए मैंने तो बोला कि निफ्टी 23,950 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अब जिसको अपना पैसा निकालना है साइड सेक्टर से निकाल लीजिए, जहाँ से निकालना है आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो समस्या है ना, ये समस्या को अभी देखिए कोई भी आदमी ट्रम्प के स्टेटमेंट से डर नहीं रहा, बल्कि हर आदमी वेट कर रहा है कि ट्रम्प कुछ अच्छा बोल देगा। पता नहीं क्यों, मैं ही नहीं, हर कोई सेलर अलग डरा हुआ है भाई कि ट्रम्प कभी कुछ अच्छा बोल दिया ना तो उसकी तो वाट लग जाएगी, वाट लगा वाला सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए वास्तव में होता क्या है। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ट्रम्प साहब कुछ अच्छा, मतलब कुछ बोले, खराब क्या बोलेंगे, अब इससे ज़्यादा खराब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ बोलें और वो बोलेंगे एक ही बार में कि ईरान से हमारा बातचीत चल रहा है और हम सब कुछ ठीक होने वाला है। अब जब तक ये वर्ड नहीं बोले तब तक तो भैया अपने को बैठे ही रहना पड़ेगा। बाकी सुन रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कोई रियायत अभी तक नहीं देने का है, ऐसा सुनने में आया है। वास्तविकता क्या है वो तो मुझे नहीं पता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे एफआईएस को कोई भी, एफआई नहीं, हम लोग को, मतलब भारत के इन्वेस्टर को कोई छूट नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गया है। हाँ, एफआईएस के लिए थोड़ा सा शायद है, एफआईएस के लिए अभी भी थोड़ा सा एक रुका हुआ है, समझे ना, बाकी तो ठीक है। तो एक बार मेरे हिसाब से जो ये गैप छोड़ा था इसको भर दे तो ठीक है। तो आप बोलिएगा अच्छा मतलब ये सर गैप भरने आ रहा है, अब क्या करिएगा, कुछ ना कुछ तो मन को संतुष्टि तो देना ना पड़ेगा। तो ये गैप है आपको 23,650 का, तो बस ये गैप भर दें तो मन में वो भी शांति हो जाएगा कि हाँ भाई सब गैप भर दिया है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए बने रहिए, रेड कैंडल को देख के घबराना नहीं है, ये उम्मीद बना के रखना है कि यही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल हमको बना के देगा। तब तक अपने को इन्वेस्ट करना है और शांति से बने रहना है। सर मेरा अगेन रिक्वेस्ट है, खुद को डिस्टर्ब मत करिए। पूरे मार्केट में कोई कहीं भी आप चल जाइए, एक दिन पैसा बन जाएगा, दूसरा दिन पैसा बन जाएगा, तीसरा दिन लंका लग जाएगा। कम से कम ETF में है तो शांति से बैठे हुए हैं। अरे हम लोग तो दूर 3% तो छोड़ दे रहे हैं महाराज, छोड़ दे रहे हैं 2-3%। पर डे हम लोग का भी नुकसान हो रहा है, पर डे हम लोग का नुकसान हो रहा है, कभी 50,000 कभी 70,000 पर डे नुकसान हो रहा है, लाख रुपया। क्या ही कर सकते हैं। बस उम्मीद है कि किसी दिन अगर पलट गया, क्योंकि इंडेक्स और आदमी को ऊपर ही जाना है और अपनी तरफ से हम सब जगह व्यवस्थित कर दिए, अब शांत बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे किसान खेत में अनाज डाल दिया, उसके बाद क्या करता है आप ही बताइए, जाके खेत कोड़ के देखता है क्या कि मेरा अनाज में जड़ आया कि नहीं आया, मेरा अनाज एक अनाज से 1000 अनाज बना कि नहीं, समय देता है। अब उसमें कभी धूप बरसात आ जाता है तो उनको भी टेंशन हो जाता है। तो हम लोग भी इन्वेस्ट कर दिए हैं, अभी ट्रम्प चाचा जैसा आ जाता है तो क्या ही बोला जाए। हम लोग का सिस्टम जो है वो अलगे एक पैंतरा दिया हुआ है,
कि नहीं भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, है ना, जान ले लो टैक्स लेके। और क्या बोलेगा सिस्टम को? क्या बोलेगा सर सरकार? अरे सरकार का नहीं मतलब है, सरकार तो आती जाती रहती है। ये जो सिस्टम है ना, आप इसको समझिए। मार्केट का क्या है, कभी चढ़ेगा कभी गिर जाएगा, है ना। जब चढ़ेगा तो आप तेजरिया को बोलने लगेगा, गिर जाएगा तो मंदिरिया को बोलने लगेगा। वो नहीं होता है। मार्केट का अगर चढ़ेगा नहीं तो गिरेगा नहीं, ये उसका सिस्टम है। ये कभी भी हमेशा चढ़ता नहीं रहेगा। जब चढ़ने वाला में जाइएगा, जैसे बॉन्ड में चल जाइए, वो हमेशा आपको चढ़ता हुआ चार्ट दिखेगा, कभी गिरेगा नहीं, तो वहाँ ग्रोथ स्लो है। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल उम्मीद तो है कि अगर ये 100 क्रूड क्रॉस करेगा तो निफ्टी अपना 750 का रेंज में जाता हुआ दिखेगा। उम्मीद तो नहीं है कि 100 क्रॉस करें, क्योंकि जितना खराब से खराब न्यूज आना था वो आ चुका है। एक तरह से मेरा जो अपना मानना है, और क्या खराब न्यूज आएगा? आप ईरान पे हमला करोगे, आपने कर दिया। ईरान अपना लास्ट जो तुर्क का इक्का था उसके पास, हुतियों को उसने निकाल दिया, सऊदी का टैंकर बंद करवा दिया। यूक्रेन उस साइड में रसिया से जो जा रहा था, जो काला सागर लाल सागर जो नहीं है जी, क्या है, ओडिशा और अजूस क्या था नाम, मेरा ध्यान पड़ा, ओडिशा पे जो तेल टैंकर को अटैक कर दिया है। तो हर तरफ से तो खराब खबर टोटल आ ही चुका है। अब एक खाली आना है कि अमेरिका कोई बम में परमाणु बम मिक्स करके गिरा देगा ईरान पे, बोलेगा कि उसी का लीक हो गया और उससे वो मारे गए वहाँ पर। ही सब लास्ट उपाय यही है ना। लास्ट उपाय अमेरिका का ये है। जब ऐसा होगा तो मार्केट में एक गिरावट आएगा बड़ा, और वो गिरावट सर छोड़ना नहीं है, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो गया ना। अब इसके बाद और क्या खराब आएगा? ईरान की तरफ से देखा जाए, ईरान भी अपने तरफ से ठोका हुआ है सब जगह। अमेरिका का F-15 को भी मार के गिरा दे रहा है, और कितना जहाज के पीछे उसने आग लगा दिया। तो मोटा मोटी तो युद्ध बराबर है, तो मार्केट इसको एडजस्ट कर रहा है। अभी जो हुती वाला आया था इसलिए थोड़ा सा ब्रेंड उछला है, और अब नजर रखना है क्रूड पे। अगर क्रूड 100 क्रॉस नहीं करता है, 120, 100 तक ठीक है, हाँ उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तब तो फिर हम लोग नीचे की तरफ सफ़र करेंगे। बाकी ठीक है सर, कैश है, अननेसेसरी लॉट नहीं लगाएंगे, और सारे सेक्टर में पैसा लगा के रखना है, याद रखिएगा, सब में लगा होना चाहिए। उसके बाद जब भागेगा ना भाई साहब, वो स्वाद जो आता है रिकवरी का, मजा आ जाता है। रिकवरी का कभी देखे हैं? ओ हो गजब का भागता है। वो चीज़ नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूट गया ना, फिर तो पूरा गिरावट आपका मारा जाएगा, और ये गिरावट एक तरह से इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।